नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच ने बड़ा एक्शन लिया है। भ्रष्टाचार के मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आप नेता 571 करोड़ रुपए के सीसीटीवी प्रोजेक्ट में 16 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ करने के लिए उन्होंने 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। दिल्ली सरकार के पूर्व पीडब्ल्यू मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है, जिस पर बीजेपी के चीफ वीरेंद्र सचदेवा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन दोनों घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। अब इस मामले में जांच शुरू होगी क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मुझे भरोसा है कि सत्येंद्र जैन के साथ साथ केजरीवाल भी लपेटे में आएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस जांच की आंच पंजाब तक पहुंचेगी? क्या केजरीवाल को पंजाब से दिल्ली लाया जाएगा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जो पुराना घोटाला है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये एसीबी की नज़रों में, बीजेपी सरकार की नज़रों में और आम आदमी पार्टी के नज़रों में ये नया और ताज़ा घोटाला है। और बड़े फक्र के साथ मैं कह सकता हूं कि ये सबसे पहले कैपिटल टीवी ने आज से 2 साल पहले इस घोटाले का खुलासा किया था। और ये घोटाला बड़ा विचित्र है, ओपन एंड शट केस है। सत्येंद्र जैन को फिर इसमें जेल जाना होगा क्योंकि अभी एसीबी आई है, पीछे ईडी आएगी। क्यों आएगी, सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। आज से 4 दिन पहले भी हमने एक वीडियो में, जब ये सीसीटीवी को लेकर के जब पहले दिन जो असेंबली लगी, उस दौरान असेंबली के अंदर यह सवाल उठाया गया कि हर असेंबली के लिए 2000 सीसीटीवी कैमरे खरीदे गए और 2000 सीसीटीवी खरीदे गए, लेकिन बीजेपी जहां जहां से जीत के आई, उन 8 असेंबली सेगमेंट्स में एक भी कैमरा नहीं लगाया गया। तो ये जो सीसीटीवी घोटाला है, बीजेपी ने असेंबली के अंदर इसलिए उठाया क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि 8 दूनी 16,000 कैमरे कहां गायब हो गए। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो कहां गया उसके ऊपर सवाल था। तो उस दिन का भी अगर हमारे आर्काइव में वो वीडियो देखिएगा, तो मैंने उस दिन भी ये कहा था कि ये एक अलग मामला है। एक हमने जिस मामले को उठाया कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन ने घूसखोरी की है, किस तरीके से चुनाव में इस घूस का पैसा इस्तेमाल हुआ, उसके बारे में हमने याद दिलाया। तो शायद ऐसा लग रहा है कि किसी ने बीजेपी के अंदर उस मसले को खंगाला होगा और ये बात सामने आई और फौरन इस पे एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या है मामला? 2 साल पहले की कहानी है, फिर आज सुना देता हूं जी। मामला ये बीईएल का है। बीईएल में कुछ गड़बड़ियां हुई, उसको लेकर के मीटिंग चल रही है ना। बीईएल क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये वो कंपनी है और ज्यादा दूर नहीं है, गाजियाबाद में ही है, साहिबाबाद में। अगर आनंद विहार आप जाते हैं तो आनंद विहार से 500-600 मीटर की दूरी पे है वो जी। तो वो सीसीटीवी प्रोवाइड करने वाली कंपनी, वेल एंड गुड। 573 करोड़ रुपए का ठेका हुआ, लेकिन उसमें विलंब हुआ। तो विलंब हुआ तो केजरीवाल की सरकार से पूछा गया कि भाई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, ये नहीं लगा है, वो नहीं लगा है। आनंद फानन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में तो बहादुर हैं ये लोग जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कि भाई उस कंपनी को हम लोग 17 करोड़ रुपए जुर्माना के लिए। तो अगर आप 17 करोड़ फाइन सीसीटीवी कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देखिए, हम किसी के साथ कोई नहीं कि टाइम पे नहीं हुआ तो हमने 17 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन अब यहां से लोभ और प्रपंच और भ्रष्टाचार की कहानी शुरू होती है।
आपने 17 करोड़ रुपए का जुर्माना तो ठोक दिया, उसके बाद में फोन किया कि देखो ऐसा है, चुनाव है, 17 करोड़ रुपए मैं माफ कर दूंगा, लेकिन 7 करोड़ रुपए कैश में हमें दो। बात समझ में आया? और जादुई तरीके से ये 17 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। ठीक, तो क्यों माफ किया गया? क्यों माफ किया गया? तो इसका जवाब वो बीएल के अंदर एक जांच चल रही थी उससे मालूम चला, क्योंकि वहां हिसाब किताब चल रहा था। तो वहां बताया गया कि ये अधिकारी वो अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ जो है वहां पे बयानबाजी कर रहे थे। मैं वो पूरी कहानी का वो लिंक मैं दे दूंगा, आप उसे सुनिएगा, उस समय की पूरी कहानी जो है आपको मिल जाएगी। तो उसमें ये मालूम चला कि 7 करोड़ रुपए हमने सत्येंद्र जैन को दिए। कोई बीजेपी नहीं, कोई एसीबी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये इनकी इंटरनल मीटिंग चल रही है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वहां ये वार्तालाप हो रहा है। क्या इस कंपनी से 7 करोड़ रुपए तो निकाले गए? तो ये पूछा गया भाई ये 7 करोड़ रुपए कहां दिया? तो इन लोगों ने बताया कि हमने 10 करोड़ रुपए बचाए। तो कैसे बचाए? तो वो सत्येंद्र जैन ने 17 करोड़ रुपए फाइन किया था। तो फिर हमने उन लोगों ने हमें कांटेक्ट किया, नेगोशिएट हुआ, 7 करोड़ रुपए जो है हम, तो भाई 7 करोड़ रुपए कैश में दिए या बिल बना के दिए? बोला कि नहीं, हमने फिर वेंडर्स को कहा कि भाई ये तो कंपनी है, कहां से लेकर आएगी कैश जी। तो वेंडर्स को कह करके 7 करोड़ रुपए इकट्ठा करके हमने दिया। तो वही 7 करोड़ रुपए हम लोगों ने एक्स्ट्रा वेंडर्स को दिए हैं। तो इन लोगों ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन ये कट्टर ईमानदार पार्टी, ये चोरों की पार्टी, ये तो पकड़ी गई। तो ये ओपन एंड शट केस है। लेकिन केजरीवाल ने इस मामले को, इसकी जांच की इजाजत क्यों नहीं दी थी उस वक्त? क्योंकि ये खुद भी इसमें इन्वॉल्व थे। कहां जांच? कौन जांच? कौन जांच करेगा? कहां जांच करेगा? ये खुलासा तो हम लोगों ने किया और हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि रहती है कि जो इस तरह का वीडियो होता है उसको सप्रेस कर दो। तो उस समय तो कौन जांच करेगा? किससे जांच करेगा? कोई कागज नहीं, कोई कुछ नहीं। इट इज समथिंग दैट बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जो इन लोगों के खिलाफ यहां पे लड़ रही है जी। उन लोगों को टेकअप करना चाहिए। तो हम लोगों का काम तो बस खुलासा कर देने का है। कोई बीजेपी वाले पैसे थोड़ी देते कि उसके लिए हम जाकर के केस करें, ये करें, वो करें। हमारा काम तो सच बता देने का, हमने बता दिया। बाकायदा संडे गार्डियन में इसकी रिपोर्ट भी छपी कि ये सारी चीजें हुई है। अब ये पिछले 4-5 दिनों की कहानी है कि जब मे भी किसी की नजर गई होगी तो उन्होंने कहा भाई कौन सा घोटाला जरा पता करो। वो पता किया गया तो ये मालूम चला कि बेसिक बात क्या है। आपने 17 करोड़ रुपए का जुर्माना किया, माफ क्यों किया? और एक और जगह पे वो मीटिंग चल रही है, वहां पे बकायदा ऑडिट किया हुआ अकाउंट है जिसमें यह बताया जा रहा है कि 7 करोड़ रुपए दिए गए। तो कौन लिया होगा? सत्येंद्र जैन लिया होगा, कैश में लिया, कहानी खत्म। ये तो सीधा श और मात की कहानी है, ओपन एंड शट केस है। और उसमें वो मीटिंग के मिनट्स में, ये बीएल की जो मीटिंग है, तो मीटिंग होती है तो उसकी मिनट्स भी होती है ना जी। उसके मिनट्स में लिखा हुआ है कि सत्येंद्र जैन ने कहा कि देखो भाई इलेक्शन है, हमें कैश चाहिए, तुम लोग दे दो, 10 करोड़ रुपए तुम्हारा बच जाएगा, नहीं तो फिर पूरा का पूरा पैसे जमा करो। क्या इस घोटाले में केजरीवाल की भूमिका? भाई इतना बड़ा कांड होगा, केजरीवाल को पता नहीं होगा? पार्टी में 7 करोड़ रुपए आ रहा है, केजरीवाल को मालूम नहीं होगा? भाई ये तो अजब कहानी है। 7-7 करोड़ रुपए किसी जगह से कैश आ रहा है, वो सत्येंद्र जैन तो अकेले खाया नहीं होगा, मांग रहा है इलेक्शन के लिए। तो वो पैसे जो आए तो पैसे तो पार्टी को दिया गया होगा ना। तो भाई सत्येंद्र जैन कहां से रहा? बताया होगा कि भाई यहां से मंगवाए। तो ये सब गुरु घंटाल हैं, ये सब पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कट्टर ईमानदार हूं जी।
भाई बहुत सारे हमारे मित्र हैं मीडिया के, सब लोग देखते हैं कैपिटल टीवी को, किसी ने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की नहीं की। मैं हम लोग छोटे छोटे लोग हैं, हम लोग पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, हम लोग तो बस बता सकते हैं, सच कर सकते हैं। हम लोग पास इतना भी रिसोर्स नहीं कि हम कोई रिपोर्टर को डिप्यूट कर दें और जो उसके पीछे लग जाए और रोज जो है वो गाड़ी का भाड़ा हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो वो अलग कहानी है जी। लेकिन somebody should have taken it up, अगर ईमानदारी होती तो। लेकिन सब लोग शांत हो गए, चुप हो गए, बैठ गए। अब रिजीम बदला है तो लोग देखते हैं तो उनको मालूम चलता है, तो उन्होंने एसीबी को कहा कि भाई ये कौन सा मामला है, जरा पता करो। तो जो पता किया गया होगा, बीएल से पूछा गया होगा कि बीएल भाई साहब आप ये बताओ कि भाई क्या ये सच्चाई है? इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, मीडिया वाले इस तरह की बता रहे भाई 7 करोड़ रुपए तुम लोगों ने कैश में दिए। वहां से बोला होगा जी हाँ, ये तो हमारे मीटिंग के मिनट्स में लिखा हुआ है, सब कुछ है, ये हुआ है, ये हुआ है, कहां बिलिंग हुई, किसने बिल दिया, ये सारे लोग ये पकड़े जाएंगे। अब कहानी इससे आगे है। कहानी आगे क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जी। एक तिहाड़ी शराब घोटाला किया बहुत बढ़िया तरीके से। आपकी कोई हैसियत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए बयान को कंटेस्ट कर सके। क्या कहा कि मनीष सिसोदिया चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द स्कैम, शराब घोटाले का चीफ आर्किटेक्ट है और केजरीवाल चीफ कॉन्स्पिरेटर है। तो ये तो पंजाब पहुंच ही गया, अपने 2 चिंटू मिंटू को वहां पहुंचा दिया, विजय नायर को, और वो क्राइटेरिया है कि पंजाब वही जाएगा जो तिहाड़ से लौटा है। तो वहां विभव भी पहुंचा हुआ है, विजय नायर भी पहुंचा हुआ, 2 बच गए थे। एक ये हवाला कांड में जेल की हवा खा करके लौटा हुआ सत्येंद्र जैन, और दूसरा मनीष सिसोदिया। इन दोनों को पंजाब का इंचार्ज बनाया गया है। किस लिए? कि दिल्ली में तो दुकान बंद हो गया, अब पंजाब को लूटने की बारी है। दिल्ली में तो हमारे सिर पे एलजी, हमारे माथे पे एलजी, यहां तो कोई नहीं हमारे माथे पे। चलो पूरी टीम चलते हैं उधर से लूटपाट करेंगे और उसके बाद फिर देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए रायता फैलाएंगे। दिस इज व्हाट इट इज। पंजाब के लोगों की सेल्फ स्टीम खत्म हो गया है कि ऐसे लोगों को आप सिर पे बिठा रहे हो। भगवत मान जी का तस्वीर देखिए कैसा लग रहा है। वो सारा लोग जाकर के केजरीवाल को प्रॉब्लम बता रहा है, केजरीवाल को सब कुछ कह रहा है, वो इनॉग्रेट करने जा रहा है, वो साइड में खड़े हैं। ये होता है मुख्यमंत्री अपने सूबे में। भाई कांग्रेस पार्टी के भी मुख्यमंत्री हैं, हमने कभी नहीं देखा कि राहुल गांधी इस तरह से कहीं जाते हो और पीछे पीछे पिछलग्गू की तरह जो है मुख्यमंत्री घूम रहा हो। काम धाम बंद है, काम धाम पंजाब में बंद है। प्रचार जोरों पर है, लेकिन प्रचार नहीं, सब लोग पूरा महकमा लगा हुआ है, सेवा मानी सब पूरा महकमा जिधर भाई आपने कभी देखा कि भाई किसी राज्य में मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष नहीं है? तुम्हारे पार्टी से कितना बड़ा पार्टी है कांग्रेस पार्टी, कभी आपने देखा किसी मुख्यमंत्री को कि वो पीछे पीछे आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसी के सेवा शुश्रूषा में सब लोग लगे हुए हैं? छोड़िए उनको। क्या आपने देखा कि प्रधानमंत्री कहीं जाकर के कहते हो कि ये मेरी सरकार 3 साल पूरी हो गई? या अमित शाह को देखा, या जेपी नड्डा को देखा? अरे ये सब तो विनर हैं, तुम तो एमएलए बनने लायक नहीं हो, तुम तो एमएलए नहीं बन सके। और ये इस तरीके से, तो इस घोटाले की आग वो तो आम आदमी पार्टी को जलाने वाली है। मैंने हर दिन कोई बीतता नहीं, 3-4 दिन बीतते नहीं। और ये सीएजी रिपोर्ट का बाहर का घोटाला है, ध्यान रखिए। अभी सीएजी की 12 का 12 रिपोर्ट जो अभी बाकी है, सब में जांच होगी। मोहल्ला क्लिनिक में जांच हो रहा है, शराब में जांच हो रहा है, क्लासरूम घोटाले में जांच शुरू होगा, और एक उससे पहले
इसको कहते हैं इंटरेस्ट में, है ना। इंटरेस्ट इसका जो है ना, वो सब घोटाले के अलावा एक नया घोटाला हुआ है और इसमें सत्येंद्र जैन बच नहीं सकते। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। केजरीवाल सरकार में मंत्री रह चुके और तिहाड़ जेल की हवा खा चुके सत्येंद्र जैन के साथ साथ केजरीवाल को भी अब फिर तिहाड़ जाना होगा। वैसे तिहाड़ से सत्येंद्र जैन का गहरा नाता है। एक हैरान करने वाला वीडियो इनका सामने आया था। उस वीडियो में जेल के अंदर सत्येंद्र जैन मसाज करवाते नजर आए थे, लेकिन ये ठाठ इस बार उन्हें तिहाड़ में नहीं मिलने वाले, क्योंकि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है। और इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।